हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए डेली हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, जो कि पर्यावरण का यहीं से स्टार्ट होता है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। कराए उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है? ऑप्शन ए दिया झील, ऑप्शन बी दिया झरना, ऑप्शन सी दिया तालाब, ऑप्शन डी दिया पहाड़ी। तो देखिए इसमें से जो भिन्न है वो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, पहाड़ी। देखिए झील, झरना, तालाब ये सब पानी से संबंधित है, बाकी पहाड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है, ये कथन, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। अच्छा, बी देखते हैं। केरल में अधिकतम लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी देखते हैं। कश्मीर के देखिए कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। डी कर रहा है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। इसमें से बताना है कौन सा कथन जो सत्य दिया है, सही दिया है। तो देखते हैं। देखिए ये दिया है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो देखिए ये सही है। बी दिया है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तो देखिए ये भी सही है। बाकी जो दिया है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, ये सही नहीं है। सरसों की तेल में बनी मछली खाते हैं। और गोवा के लोग, देखिए यहाँ सरसों दिया है, यहाँ नारियल देना चाहिएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए और बी दोनों जो है केवल सही है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? ऑप्शन ए दिया है, देखिए दार्जिन चिड़िया है, दार्जिन चिड़िया। ऑप्शन बी दिया है वीवर पक्षी, ऑप्शन सी दिया है कलचिड़ी, ऑप्शन डी दिया है उल्लू। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्लू। क्योंकि उल्लू की आंखें देखिए मानव की तरफ सामने की तरफ होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। सही विवरण का इसमें से मिलान करना है, तो देखते हैं कौन सा इसमें से सही होगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है, मोलान गांव असम, चूँकि घरों के बारे में सही विवरण पूछा है, तो असम में किस प्रकार के घर होते हैं? तो देखिए असम में जो घर होते हैं वो होते हैं बांस के खम्भों पर 3 से 4 मीटर पर बने उठे हुए घर होते हैं। तो इसका हो जाएगा थर्ड ए का। लद्दाख में घर जो होते हैं वो होते हैं मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छतें होती हैं। तो बी का हो जाएगा आपका फोर्थ। और सी का देखिए, मनाली हिमाचल प्रदेश के घरें जो होती हैं पत्थर अथवा लकड़ी के बने, यहाँ की घरें जो होती है ढालूदार होती हैं, तो इसका हो जाएगा 5। और राजस्थान में देखिए जो घरें होती हैं कंटीली झाड़ियों से उनकी छतें बनाई जाती है, तो इसका हो जाएगा 1। तो देखिए 3, 4, 5, 1 जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कि हाथियों के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया है। देख लेते हैं। ये कह रहा है, एक साथ झुंड में एक साथ हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं।
तो देखिए ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। बी कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। देखिए ये भी सही है। सी कह रहा है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। तो देखिए ये नहीं सही है। डी कह रहा है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तो देखिए ये भी नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी केवल, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत अर्थात गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से इतना बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को देखिए इतना बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत के से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किमी है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 55 किमी प्रति घंटा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। ऑप्शन ए दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है केरल, ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अगला देखते हैं। देखिए दिया नेफेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा जो है नेफेंथिस के बारे में अर्थात घटपर्णी के बारे में सही है। देखिए ये कह रहा है यह पौधा कीड़ों मकोड़ों मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। तो देखिए हमारे देश में पाया जाता है जो कि मेघालय में, तो ये देखिए नहीं सही होगा। सी कह रहा है यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। देखिए आवाज़ नहीं निकालता है, जो है मोहक मनमोहक जो है उसके गंध निकलता है, तो ये नहीं होगा। डी कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्तियों से ढका होता है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। देखिए ये सही है, ए और डी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना घटी थी। तो देखिए ये जो घटना घटी थी ये घटी थी 1930 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। तो देखिए काफ़ी इजी है, एनीमिया में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ए कह रहा है ये हमारे देश का भाग है। बी कह रहा है इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सी कह रहा है बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। डी कह रहा है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो इसमें से देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी और सी केवल इसका सही कथन है, बाकी सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। चलिए अगला देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रेगिस्तानी ओक के बारे में ऑप्शन ए दिया है इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। ऑप्शन बी दिया है इसकी जड़ें उथली होती हैं। ऑप्शन सी दिया है यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। ऑप्शन डी दिया है यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में जो इसमें से सही कथन नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। चलिए अगला देखते हैं।
कह रहा कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो देखिए कुडुक जो भाषा है ये झारखंड का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए गुजरात के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है इसमें से। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संख्यात्मक कौशल सिर्फ देखिए दिया है, अर्थात केवल ये नहीं होगा। बच्चों को विशेषज्ञ ये अध्ययन के लिए तैयार करना भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे देखिए दिया है, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो देखिए पहला करा है बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है। दूसरा कह रहा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तीसरा कह रहा है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। चौथा कह रहा है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसका सही है। अर्थात बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है। तो देखिए जो इसमें से थीम का उप थीम है वो है जानवर और पौधे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दिया है किस्से और कहानियों द्वारा, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, प्रत्येक उपक्रम के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, डी दिया है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो चूंकि हमसे कहा है नहीं हो सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरणीय अध्ययन आधारित होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्त से अमूर्त पर आधारित होता है पर्यावरणीय अध्ययन। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। ऑप्शन बी दिया है यह संदर्भित है। ऑप्शन सी दिया है यह बाल केंद्रित है। ऑप्शन डी दिया है यह एक विषय केंद्रित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक विषय केंद्रित है, जो कि सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, भोजन किस प्रकार से खराब होता है इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया अवलोकन और सूचना दर्ज करना। ऑप्शन बी दिया है विश्लेषण करना। ऑप्शन सी दिया है प्रयोग करना। ऑप्शन डी दिया है स्मरण करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा है सीखने का उद्देश्य नहीं होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मरण करना अर्थात रटने से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। पहला दिया वास्तविक जीवन की घटनाएं, दूसरा दिया है समुदाय सदस्य, तीसरा दिया है कक्षा की चार दीवारी, चौथा दिया है बच्चों के स्थानीय संसाधन का प्रयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 कक्षा की चार दीवारी, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या फिर युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित किया जा सकता है।
पहला दिया है मानचित्र और चित्र, दूसरा दिया है व्याख्यान और चर्चा, तीसरा दिया है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, चौथा दिया है बच्चों को नारे लिखने को कहना। तो इसमें से देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, अर्थात मानचित्र और चित्र और व्याख्या और व्याख्या नहीं होगा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। तो देखिए वर्णन अभिलेख जो आधारित होते हैं वो अवलोकन तकनीक पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो देखिए स्व आकलन जो संबंधित होता है सीखने के समान आकलन के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है तो देखिए देख लेते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। तो बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख। तो देखिए सही है। दूसरा कह रहा है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। तो देखिए ये भी सही है। और देखिए यहाँ लिखा है सिर्फ एक वर्ष में, सिर्फ या फिर केवल हो, निगेटिव वर्ड होता है तो नहीं सही होगा। चौथा दिया बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है, ये भी सही हो जाएगा। अर्थात 1 2 4 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, बी दिया है व्याख्यान का आयोजन करके, सी दिया है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, डी दिया प्रदर्शनी का आयोजन करके। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंद उत्तर वाले प्रश्न। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहयोग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।